अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है फोर्सेस और इनके टाइप्स। ठीक है, तो फोर्सेस दो किस्म के हैं, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स के कितने टाइप है? फोर्स के दो टाइप्स है। ठीक है, पहला जो है ना वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा जो है ना वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि द फोर्स which exist between the molecule, which exist between the molecules is called intermolecular force. Intermolecular force. एग्जाम्पल्स क्या है इनका? इसका एग्जाम्पल्स है वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब इनका एग्जाम्पल्स क्या है कि वो पहले वाले एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि H2S और H2S ये भी है, और NH3H2 H3 और ये भी H2O, partial positive, partial positive, partial positive, partial negative। ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस और ये फोर्सेस, ये कौन सा फोर्सेस है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस वजह से है? कि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये जो फोर्स है उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब चलता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो the force which exists among the molecules is called intramolecular force. वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। ठीक है, इंटर तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इंट का जो है ना एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स और अट्रैक्शन होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे इसका एग्जांपल तो हम ले गए कि NaCl है। ठीक है, H2 भी ले सकता है एग्जांपल्स, H2, Cl2 भी ले सकता है, N2 भी ले सकता है। ये तो इसके दरमियान कौन सी चीजें हैं? इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के दरमियान, या क्लोरीन के दरमियान, ठीक है, या नाइट्रोजन के दरमियान, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये NH3 है, NH3 है और H2O है, तो H और ये H2O। ठीक है, ये जो फोर्सेस है, ये इन दोनों के दरमियान, ये और
ये क्या चीज है यार, ये दोनों, ये क्या चीज है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होंगे यार, यहाँ जो फोर्सेस है ये वाले फोर्सेस, ये फोर्सेस है, तो ये कौन से फोर्सेस है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब चलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कितने टाइप्स है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के कितने टाइप्स है। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो है ना टाइप्स कितने हैं, तो इसका टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के 3 टाइप्स हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टाइप से। डाइपोल डाइपोल फोर्स का इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तीसरा है लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का कितने 3 टाइप्स है। ठीक है, पहला है आयनिक बॉन्ड, 4 टाइप्स है। ठीक है, सॉरी 4 टाइप्स है। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कितने टाइप्स है, इसके 3 टाइप्स है, और इसके कितने टाइप्स है, इसके 4 टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। पहला टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का पहले आयनिक बॉन्ड, दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड है। तो इनमें जो है ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने स्टार्ट किया है, और इन तीनों को हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत डिटेल से भी पढ़ाया है, वीडियोस मौजूद है। डाइपोल डाइपोल भी बहुत, और लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बहुत डीपली पढ़ाया है बहुत, और इनमें भी पढ़ाया है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी पढ़ाया है। तो इंशाल्लाह ये आज का हमारा लेक्चर था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा अहमद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा अहमद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इल्म से मुस्तफीद हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी था। थैंक्स।